इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:30 और आज संडे है और दिन बहुत देर से शुरू होता है संडे को। सुबह में हम लेट सो के उठे हैं, फिर हमने नाश्ता किया है और अभी हमने प्लान बनाया है मार्केट जाने का। लोकल मार्केट इचरा में ही हमने जाना है, कुछ मैचिंग्स होने वाली हैं और बच्चों का बाथरोब ख़रीदना है। तो मैं रेडी हुई हूँ, हस्बैंड को चाय बना के दी है। मैं दिखाती हूँ कि मैचिंग हमें किस चीज़ की करनी है। ये है जी रबा का ड्रेस। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि क्या करना है इसका। एक तो ये ड्रेस है रबा का, मैंने बनवाया था, स्टिच करवाया है। इसकी अभी तुरपाई का काम भी रहता है। मैंने ये पिछले दिनों जब अम्मी मेरी आई हुई थी, ये हम दोनों ने मिलके ही इसको स्टिच किया है। तो अम्मी का कुछ आइडिया था कि अगर लेस के साथ यहाँ पे एक कोई मोटिव या कोई पैच अटैच हो जाए या फिर एम्ब्रॉयडरी हो जाए तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाएगा। पहले मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करूँगी, ख़ुद मुझे थोड़ी बहुत आती है जो वो मैं अपना स्किल दिखाऊँगी, लेकिन ये कपड़ा इतना कोई वो सख्त है कि इस पे एम्ब्रॉयडरी करना बहुत मुश्किल है, कॉटन है। और साथ इसके मैंने बनाई है इस तरह से ट्यूलिप शलवार। ये बड़ा ही प्यारा पेयर लग रहा है। ये रबा जानी का सूट है और इसके यहाँ पे कोई एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव मैं आज जाके ख़रीदूँगी जो यहाँ पे अटैच हो सके, फिर ओवरऑल जो सूट की लुक होगी वो थोड़ी इन्हेंस हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, ये मैंने लाइमलाइट से अपना सूट ख़रीदा है। मैं आपको अभी नहीं दिखाती, मैंने इसके साथ का दुपट्टा मैच करना है, चूड़ियाँ मैच करनी हैं और मैंने साथ में इसके इयरिंग्स मैच करने हैं। तो देखते हैं कि मुझे कितनी कितनी हद तक मैचिंग्स वहाँ से इचरा से जो है वो मिल जाती हैं और फिर मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो दिखाऊंगी इस ड्रेस की और जो भी इसके साथ मैचिंग्स मुझे मिली हैं वो कंप्लीट आपको मैं अपनी लुक दिखाऊंगी कि मैं ईद पे किस तरह से प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी लुक। और ईद हम यहीं लाहौर में ही कर रहे हैं, इस दफ़ा हम अपने गाँव नहीं जा रहे। तो हाँ, बस फिर ज़्यादातर घर में ही टाइम स्पेंड होना है या फिर कहीं एक दो जगह घूमने जाएंगे। तो चलते हैं मार्केट। देखता हूँ क्या ये 10 साल के बच्चे का है। खोल लूँ इसको? ये कलर्स में एक ये तो ये है बच्चों का बाथरोब जिसकी मैं बात कर रही थी। पहले वाला जो बाथरोब है दुराब 2 साल का था, तब से हमारे पास था और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी दोनों बहन भाइयों को कि वो बाथरोब का साइज़ चेंज करें क्योंकि अब उनका साइज़ बहुत बदल चुका है। तो बाथरोब जो है वो हमने कलर ऐसा चूज़ किया है बच्चों के लिए इजी रहे। कोई ऐसा कलर नहीं लिया पिंक या ब्लू कि फिर एक कहेगा मेरे लिए है, दूसरा कहेगा मेरे लिए। तो ये यूज़ करेंगे वो दोनों। बहुत अच्छा स्टफ़ है जिनसे हम इचरा में ये बाथरोब्स वगैरह या टॉवल ख़रीदते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी के उनके पास पड़े होते हैं, बहुत सारे आइटम्स उनके पास एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर्स भी पड़े होते हैं जिसकी वजह से क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ इस तरह से ये हुड है, इसका कैप आ जाती है और आमतौर पे ज़्यादातर लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं बाथरोब, लेकिन मेरे बच्चे गर्मियों में भी आराम से यूज़ कर लेते हैं। कैप बेशक सर पे पहने या ना पहने, लेकिन यूँ इस तरह से बड़ा इजी रहता है। तो और इसकी लेंथ जो है वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट है साइज़ में और थोड़ा अरसा और भी इनका ये आराम से गुजारा चल जाएगा। जब तक ये घुटनों तक नहीं आ जाता तब तक ये बाथरोब उनका चलता रहेगा। अगली जो चीज़ है वो मैंने ये अपना दस्तरखान ख़रीदा है, जो इनको कहते हैं जी ईरानी कोई ये शीट्स हैं
आम तौर पे दस्तरखान थोड़े थोड़े अरसे बाद हमें चेंज करने पड़ जाते हैं, क्योंकि इसका जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है थोड़ा टाइम गुजरने के बाद, और वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, मुड़ जाता है, तोड़ जाता है वहाँ से। तो फिर मुझे लगता है कि ये उस तरह का टेक्सचर नहीं है, काफ़ी ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही हार्ड है, ट्रांसपेरेंट से था। इस पर बड़े इस तरह से प्यारे से फूल थे, तो मुझे ये पसंद आया। और ये मिल रहा था मीटर्स के हिसाब से, और ये 1 मीटर या है हमें 300 रुपये में, 300 में ये मिला है। काफ़ी रीज़नेबल भी इसकी प्राइस है, और ये चीज़ भी मुझे पसंद आई, अच्छी लगी। और रबा जानी की शर्ट का जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे तलाश थी एक मोटिव की, जो कि मैं यहाँ पे इसको पैच अटैच कर सकूँ या मोटिव अटैच कर सकूँ, ताकि इस सूट की जो लुक है वो थोड़ी इन्हेंस हो जाए। लेकिन मार्केट में हर जगह हम लोग घूमे फिरे, हमें ऐसी कोई चीज़ मज़े की नज़र नहीं आई जो इस पे आराम से अच्छी लगे, सूटेबल लगे। तो इसके बाबा ने कहा है कि इसको एज़ इट इज़ रहने दो, इसकी जो लेस है यही इनफ है, इसकी ट्यूलिप शलवार पे भी लगी हुई है और इसकी शर्ट पे भी लगी हुई है, तो बस इतना इनफ है। तो बस फिर इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग होने वाली है, तुरपाई होने वाली है, वो मैं कर लूँगी इसकी। और जी, मैं आपको दिखाऊं अपना ईद का ड्रेस। ये है मेरा ईद का ड्रेस, ये 2 पीसेस है, लाइमलाइट का ये सूट है। और मैं जी, लाइमलाइट वाले अपने बारे में जो मर्ज़ी कहें, मैं कहती हूँ लाइमलाइट को अफोर्डेबल लग्जरी, क्योंकि आप ख़ुद देखें इतना प्यारा ये जोड़ा, इतना हसीन, इस पे सारा सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है। 2 टोन में ये है सूट, और इसके साथ इस तरह से खुला प्लाजो है, स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। बाकी सारा इसके ऊपर पेस्ट प्रिंट है, जो कि इसको एक पार्टी वेयर बनाता है। ठीक है, ये मैंने ईद के लिए ये जोड़ा अपना ख़रीदा है, लेकिन ये 2 पीसेस है, और इसकी प्राइस है जी 6699 रुपीज़। और इसके साथ दुपट्टा मैंने मैच करना था, तो मैं पूरी मार्केट में घूमी फिरी, मुझे इन टोन्स के अंदर तो दुपट्टा नहीं मिला। अलबत्ता ये जो इसके अंदर गोल्डन पेस्ट प्रिंट है, पेस्ट प्रिंट वाला ही बेज कलर का मैंने ये दुपट्टा लिया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी भी ईद में कुछ दिन पड़े हैं, क्या मुझे इन टोन्स की तरफ जाना चाहिए दुपट्टे के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ये राय है कि ये वाला जो दुपट्टा है ये तुम्हारे सूट की जो लुक है उसको थोड़ा दबा देगा, स्प्रेस कर देगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मुझे इसी दुपट्टे के साथ जाना चाहिए, इस दुपट्टे में कुछ सूट से रिलेटेड कुछ चेंजेस ऐसे करनी चाहिए कि ये सूट जैसा लगे, या फिर मुझे एंटायरली कोई नया दुपट्टा लेना चाहिए इसके साथ जो मैचिंग में जाए। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, ठीक है। मेरा प्लान था कुछ ऐसी चीज़ खरीदने का कि जो वेलवेटी हो, वेलवेटी मुझे मिल गया। और लेकिन इसमें क्योंकि शर्ट में 2 टोन्स हैं, एक मैजेंडा है और एक शॉकिंग है, तो मुझे सेम वेलवेट में ये सारे दोनों कलर्स मिल नहीं रहे थे। मुझे शॉकिंग में तो मिल रहा था, मैजेंडा में नहीं मिल रहा था। तो मैंने मिक्स एंड मैच कुछ इस तरह किया है कि ये ओवरऑल बड़ा ही प्यारा लग रहा है। गोल्डन बिंदी जो इसके अंदर आ गई है ना, वो सूट के साथ बड़ी अच्छी जाएगी, ये मुझे बाद में आइडिया हुआ। और ये ब्लैक कलर के नई चूड़ियाँ मुझे ज़रा स्टाइल में नज़र आईं। इसके ऊपर इस तरह से टेक्सचर बना हुआ है, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। इस तरह से इस पे टेक्सचर बना हुआ है। और ये ब्लैक चूड़ियाँ मैंने ली हैं कि मैं डेली बेसिस पे कभी कभार दिल चाहे तो चूड़ियाँ बंदा ऐसा कलर मैं लूँ कि जो हर सूट के साथ मेरा चल जाए। झुमके लेने थे, वो नहीं मिल सके, उसके लिए अलग से फिर मुझे चक्कर लगाना पड़ना है। और ये मैंने एक पेयर लिया है कड़ों का, इसके ऊपर शीशा या फिर प्लास्टिक स्टोन कह लें वो लगा हुआ है, और मुझे बड़े अच्छे लगे ये पहनने में डेली बेसिस के लिए, डेली वेयर के लिए ना। ये इस तरह से हर एक सूट के साथ चले जाएंगे, गोल्डन कलर में है, और उन्होंने ये दावा किया है कि जी इसका कलर कहीं नहीं जाएगा। तो देखते हैं मैं कितना अरसा इनको चला सकती हूँ। ज़ाहिर है किचन में काम भी करना होता है, और साबुन को भी हाथ लगाना है, सर्फ़ को भी हाथ लगाना है, घर के काम भी करने हैं। तो फिर देखते हैं कि इसका कलर जो है ना वो कितना अरसा चलता है। मुझे अपने ईद के जोड़े के साथ मैच करनी है नेल पेंट, लिपस्टिक मैच करनी है, झुमके मैच करने हैं, और जी जूता भी लेना है। तो ये सारी जितनी भी तैयारियां होंगी साथ साथ आपको अपडेट करती रहूँगी। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।